माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन ब्लश। मेरा नाम है दिशा और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, हर ऐसी चीज़ की जो अंडर द सन एक गर्ली स्टफ कंसिडर किया जाता है। आई नो मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियोस बना रही हूँ। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, ओके, सो ये मैं ऑलरेडी एक बार बना चुकी हूँ, लेकिन वो इतना पुराना हो गया था कि अभी कई बार हो गया कि प्राइसेस चेंज हो गए हैं, कुछ फॉर्मुलेशन चेंज हुआ होगा या जो भी हुआ होगा। वो बहुत पहले बनाया था जनवरी में ऑलमोस्ट, और अभी आ गया है मार्च। तो जनवरी में मैंने विंटर के हिसाब से इनके रिव्यूज़ दे दिए थे और समहाउ वो एडिट ही नहीं हो पाया वीडियो, एंड आज अब जाके मैं इसको रीशूट कर रही हूँ। अब मैं इनको अपने समर्स के हिसाब से इनके रिव्यूज़ बताऊँगी। अच्छा, फॉर डिस्क्लेमर्स, मेरा स्किन टाइप है ड्राई, तो मेरा जो भी रिव्यू होता है वो उसके हिसाब से ही रहता है, ठीक है। अब जो मैं मॉइस्चराइजर्स की बात करने वाली हूँ, वी कैन टॉक अबाउट 5 मॉइस्चराइजर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट प्लीज़ जज मी ऑन माई हैंड्स कि मैं होली के एक हफ्ते बाद भी क्या नहाई नहीं हूँ ढंग से, क्या भी मेरे हाथ में पिंक है। इन एमपी हम 2 त्योहार मनाते हैं, होली और रंग पंचमी। तो ये रंग पंचमी का कलर है जो बचा हुआ है। होली भी हमने बहुत अच्छे से खेली, रंग पंचमी बहुत अच्छे से खेली है। और रंग पंचमी में किसी ने कुछ ज़्यादा ही पक्का कलर ला दिया था, तो ये वो उसका रेसिड्यू है अभी तक, ठीक है। चेहरा जैसे तैसे हमने साफ करा हुआ है। Alright, so we're gonna talk about 5 gel-based moisturizers which are very good for all kinds of skin. आपकी स्किन ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो। सिंस ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं तो समर्स के लिए तो परफेक्ट हैं। और कितनी भी ड्राई स्किन हो आपकी स्किन के लिए ये काम करने वाले हैं। ऑयली स्किन के लिए भी काम करें क्योंकि जेल बेस्ड है और इनका रिटेंशन बहुत अच्छा है, तो ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। लिस्ट में सबसे पहला जो मॉइस्चराइजर है मेरा वो है पॉन्ड्स का। दिस इज पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट हाइड्रा मिरेकल हाइलुरोनिक सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। तो ये बहुत ही बड़ा टब है इसका। अच्छा, मैं जो भी प्राइसेस आपको बताने वाली हूँ या मैं ऊपर लिखने वाली हूँ, दोज आर ऑल फॉर 50 ग्राम पैकेजिंग। और जो आज की डेट पे रेट्स होंगे, आज है 22 मार्च 2025। सो आज जो भी रेट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका ये तो 300 ml का टब है, ये बहुत बड़ा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर के बारे में। इसका टेक्सचर मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट ईयर आई गेस समर्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। कि सी एक बहुत ही प्यारा जेल बेस्ड है और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि इसको अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो बहुत प्यारा मॉइस्चराइज़र है। हाउएवर इसका जो रिटेंशन होगा वो उतना नहीं होगा। रिटेंशन इसका 8 से 9 घंटे होता है। तो इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट, आप काम पे जाते हो, आप ऑफिस जा रहे हो या किसी और काम से भी बाहर जा रहे हो, तो पूरा दिन ये आपके साथ टिकने वाला है। दिन के बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा आपको ड्राइनेस फील हो सकता है इसके बाद, बिकॉज ये इतना नहीं स्टे करता है। कैन सी मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है इसको और यूज़ करती जाती हूँ कभी कभी। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन। हालांकि इस पे लिखा है ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, बट आप नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ इन केस यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, दिस इज़ द वन फॉर यू। इसका ये जो है, ये तो बड़ा टब है, ये आता है 712 रुपीज़ का। 300 ग्राम्स है, तो अगर आपने ये ले लिया एक बार में तो आप काफ़ी महीनों तक के लिए फ्री हो जाते हो। बट इन केस यू डोंट वांट टू स्पेंड दिस मच, यू वांट टू स्पेंड लेस, तो ये है मेरा चीपेस्ट मॉइस्चराइज़र आज की लिस्ट में। एंड इसका 50 ग्राम्स का जो टब आता है वो आता है 142 रुपीज़ का। तो नायका पे कभी कभार डिस्काउंट हो के कभी वो 130-120 तक भी आपको मिल सकता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक इनफ फॉर अराउंड 2 मंथ्स। अगर आप अकेले यूज़ करते हो तो 2 महीने आराम से चलता है। ऑलराइट, और अच्छा एक मिथ मैं आपके बारे में अच्छा एक मिथ मैं बस्ट करना चाहूँगी कि कई लोगों का ऐसा मानना होता है, ओ मेरी ऑयली स्किन है, समर्स आ रहे हैं, व्हाई डू आई नीड अ मॉइस्चराइजर। यू डू नीड अ मॉइस्चराइजर ऑल 365 डेज ऑफ द ईयर। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो कि आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं। भले ही आप एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, लेकिन आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती। लेट मी टेल यू हाउ स्किन वर्क्स। एक्चुअली होता है क्या है कि हमारी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम टाइप का होता है। सो इन केस हमारी बॉडी को ये लगता है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है बाहर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे फूड नहीं मिल रहा है बाहर से, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। जो फैट सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, तो फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी बनाती है। सिमिलरली
अगर मैं अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड ऑयल्स या मॉइस्चराइजर्स या स्किन से नहीं दूंगी तो मेरी बॉडी को क्या लगेगा, आई एम नॉट गेटिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, आई नीड टू प्रोड्यूस इट। सो बॉडी स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस दैट ऑयल। तो आपकी अगर ऑयली स्किन है, इफ यू आर स्किपिंग मॉइस्चराइजर आफ्टर वॉशिंग योर फेस, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग मोर ऑयल by not doing that. So it is much better to apply some sort of moisturizer, keep your skin hydrated, खूब पानी पियो, ये सब चीज़ें तो होती हैं, but you need to apply something also on the superficial level. Water can heal you from inside, your foods can heal you from inside, but what about the superficial level? So for superficial levels we have the moisturizers. Okay, so ये था हमारी लिस्ट का पहला मॉइस्चराइजर। इसकी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा फॉर्मुलेशन है, हर स्किन टाइप को सूट करता है, 7 से 8 घंटे टिकता है। तो अगर आप अंडर द मेकअप भी इसको वेयर करते हो तो देयर इज नो सच इशू के मेकअप हिल रहा है या कुछ है। आप देख सकते हो मेरे हैंड पे पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है रियल टाइम में, कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ स्टिकी सा लगा रखा है या कुछ है, क्योंकि स्टिकी है ही नहीं, इट्स ऑल जेल बेस्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मॉइस्चराइजर। सेकेंड मॉइस्चराइजर भी ऐसा है कि ये भी मेरे चैनल पे 2 से 3 बार फीचर हो चुका है। एक बार समर एसेंशियल्स में फीचर हो चुका है, एक बार एमटीज में फीचर हो चुका है, और एक बार कुछ आई गेस डिस्कवरीज या फर्स्ट इंप्रेशंस टाइप का कोई वीडियो बनाया था मैंने, आई थिंक 2 साल पहले, उसमें ये आ चुका है। एंड दिस इज डॉट इन की मॉइस्चराइजर। सो दिस इज द 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर प्लस प्रोबायोटिक्स फॉर्मुलेशन। ये मेरे को मतलब लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स है, स्पेशली इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यू डू नॉट गेट टाइम टू डू टच अप्स या कुछ भी, तो ये बेस्ट है। इसका मैं आपको फॉर्मुलेशन दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मुलेशन है, और ये ऐसा जेल में ही है। ऑलमोस्ट सारे ही जो मैं मॉइस्चराइजर्स की बात करने वाली हूँ सभी ऐसे ब्लू टाइप ही दिख रहे हैं अभी। तो ये भी बहुत क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है, आपके स्किन पे आराम से स्टे करता है। जितने भी मॉइस्चराइजर्स की मैं बात कर रही हूँ, ऑल ऑफ देम आर सच के वो किसी भी स्किन टाइप को, इंडियन स्किन को सूट करेंगे, इंडियन वेदर्स को सूट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेदर को सूट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज़ मुझे यहाँ सूट कर रही है, लेकिन अगर अभी मैं सपोज यूएस चली जाऊँ या यूके चली जाऊँ तो वहाँ पे वेदर के हिसाब से वो चीज़ हो सकता है कि सूटेबल ना हो, वहाँ पे कुछ और लगता हो। तो इंडियन वेदर को ध्यान में रखते हुए ये मॉइस्चराइजर्स बहुत परफेक्ट हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इनकी पैकेजिंग से, कितनी क्यूट सी होती है, लेकिन ये ट्रैवल के टाइप पे बहुत बल्कि हो जाती है। तो ये मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों है इसकी पैकेजिंग के, बट बहुत क्यूट पैकेजिंग रहती है इनकी। अच्छा, इसका प्राइस होता है 495 रुपीज़, बट फॉर 60 ग्राम्स, तो इसीलिए इसको मैंने सेकेंड पोजीशन पे रखा है इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइसिंग। तो 60 ग्राम 495 का है, तो 50 थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 450 के अराउंड आ जाएगा आपको 50 ग्राम्स के पैकेजिंग। स्टे की अगर मैं बात करूं तो इस पे इनका क्लेम है 72 आवर रिटेंशन। नाउ यू अंडरस्टैंड, 72 आवर इट इज ओनली अंटिल यू आर नॉट वॉशिंग योर फेस, ओके। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि और मॉइस्चराइजर्स हैं जिनके बारे में बेटर क्लेम्स भी हैं। ओके, सो 72 आवर इज व्हेन यू आर नॉट वॉशिंग योर फेस, और ये मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। मैंने सबसे पहली बार डॉट इन की यूज़ किया था वैष्णो देवी की ट्रिप में, पूरा ट्रैक में करके आ गई थी, एंड स्टिल माई स्किन वॉज नरिश्ड एंड हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब स्किन ऐसी खिंच रही है या ड्राई हो गई है। इनफैक्ट हम बारिश में भीगे हुए थे पूरी ट्रैक, जिसमें हमने आराम अच्छे से स्वेट भी किया था, मतलब 14-15 घंटे हम कंटिन्यूस वॉक कर रहे थे, एक्सर्टेड थे, सब कुछ था, बट स्टिल दिस डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। उसके बाद हम एक दिन कश्मीर घूमने गए थे, वो भी मतलब पूरा दिन, हम सुबह 8 बजे के निकले, रात के 9 बजे वापस आए। माई स्किन वॉज एज सच, मुझे मॉइस्चराइजर की कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो इसलिए इसका अगर मैं क्लेम देखूँ 72 आवर्स, तो ये अनटिल यू वॉश योर फेस दिस स्टेज ऑन योर फेस। तो अगर आप पूरा दिन भी मतलब मेकअप पहने हुए हो, आपको रात में आप वापस आ रहे हो, तो भी ये आराम से स्टे करने वाला है। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज अ डेब्यूटेंट ऑन माई चैनल विच इज फ्रॉम द हाउस ऑफ प्लम। तो ये है प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम, और इसका क्लेम है दैट इट फेड्स ब्लेमिशेस, रेगुलेट्स सीबम ओवर प्रोडक्शन, विच इज ट्रू। अब मैं ब्लेमिशेस के बारे में इतनी बात नहीं करूँ क्योंकि मुझे इतने ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ डार्क सर्कल्स है। वो डार्क सर्कल्स ऐसा है कि मैं भाई आईटी इंजीनियर हूँ, तो मेरे को दिन भर मतलब हफ्ते में 5 दिन तो लैपटॉप यूज़ करना ही पड़ता है, तो डार्क सर्कल्स होते ही होते हैं। स्लीप हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट ईयर, हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स का आप कुछ नहीं कर सकते, ब्लेमिशेस का तो वो तो कोई मॉइस्चराइजर मेरे को नहीं लगता मेरा कुछ भी कर पाएगा।
बट इफ़ यू टॉक अबाउट सीबम ओवर प्रोडक्शन तो ये डेफिनेटली काम करता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने देता ये स्किन को पूरा दिन दिन भर। इवन आप वॉक पे चले जाओ, एक एक घंटे की वॉक करके आ जाओ, इफ़ यू हैव अप्लाइड दिस, ये स्टिकी नहीं होने देता, ऑयली नहीं होने देता स्किन को। अब दिस कैन बी अनट्रू इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ एन ऑयली स्किन ऑलरेडी। मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो मे बी ये मेरे लिए रिजल्ट है। सो आप अगर ऑयली स्किन वाले हो तो आई सजेस्ट कि आप खुद ट्राई करके देखो। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि ये मेरे फेस पे बिल्कुल भी स्टिकीनेस, ऑयलीनेस नहीं आने देता है। घंटा वॉक करके आ जाऊँ एट अ हाई पेस, लेकिन सीबम प्रोडक्शन तो ये फुल ऑन कंट्रोल करता है। इसका मैं अगर आपको टेक्सचर दिखाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा वाइट कलर का फॉर्मुलेशन है इसका। दूसरे हाथ पे लगाती हूँ, नहीं तो वो एक ही हाथ पे मॉइस्चराइज होता रहेगा। तो ये आप देखो, तो ये भी मतलब बहुत क्विकली अब्जॉर्बिंग रहता है। 2 से 3 डॉट्स आप चेहरे पे लगाओ, पूरे दिन चलते हैं, तो पूरे दिन तक आपको कोई मॉइस्चराइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना। मैं ड्राई स्किन पर मुझे मॉइस्चराइज़र रीअप्लाई करना पड़ता ही था ऑफिस से आने के बाद। एक टाइम था ऐसा व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग द गुड मॉइस्चराइज़र विच इज़ सूटिंग टू माई स्किन। ठीक है, तो वो चीज़ थी, एक टाइम वो भी था। और अब मुझे अच्छे मॉइस्चराइजर्स मिल गए जिनसे मुझे ऐसा पूरे दिन में नहीं लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ ड्राइनेस हो रही है, मेरी स्किन खिंच रही है, नथिंग एट ऑल। तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द विनर्स फॉर मी। इसका करंट प्राइस है 525 फॉर 58 ग्राम्स। तो ये भी आराम से आपका 2 महीने तक चल जाता है अगर आप सिंगल यूज़र हो तो। एंड जो भी मैं मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ ना, तो मोस्टली ट्राई करना कि आप सिंगल यूज़र ही रहो उसके, बिकॉज यू नो these are not tube packaging, these are tub packagings and you know फिंगर डाल के, एंड देयर हाइजीन इशू या कुछ होता है अगर आप मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड देयर आर फैमिलीज जहाँ पे मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन नो, ट्राई टू अवॉइड थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि हम कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स इन वजहों से भी हो रही होती है। ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है इन द पास्ट। मतलब कुछ रिलेटिव्स आए थे, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, लाइक हर इंसान का अपना अपना अलग अलग चीज़ होती है, तो देर इज़ समथिंग फॉर अ रीज़न। तो दे यूज्ड माई स्टाफ एंड उसके बाद मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ था पिंपल का, ये सब। तो try to avoid such things. Next up, we have another debutant from the house of Neutrogena. So this is Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Water Gel, and this is a true gel based moisturizer. इसकी भी ना एक बहुत फनी स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके का दिखता है कुछ, बहुत ही वाटरी सा प्यारा सा जेल है। ओके, ये रहा, क्विकली अब्जॉर्बिंग, नो फास अबाउट इट, कोई ऑयलीनेस नहीं, सब अब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी 1 मिनट भी नहीं लगता है, इट गेट्स अब्जॉर्ब। एंड इसकी और एक खासियत बताती हूँ आपको जो मुझे अच्छी लगी फ्रॉम द हाउस ऑफ न्यूट्रोजेना। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। इफ़ यू वांट, आप इसका ये जो टब है, इसमें से ये चीज़ अलग कर सकते हो एंड ये जार को रीयूज़ कर सकते हैं। दिस कम्स इंडिविजुअली एज वेल। तो ये जो पूरा पैकेजिंग है, इसका प्राइस होता है 1190 रुपीज़। और ये अकेला जो टब होता है, जो इसका रिफिल होता है, ये कुछ 800 रुपये तक आ जाता है, 800-900। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का आप कॉस्ट देते हो, ये जो पैकेजिंग वगैरह है इसका आप कॉस्ट देने से बच जाते हो। सो विच आई अप्रिशिएट। मतलब कॉस्ट वाइज भी अच्छा है, एनवायरनमेंट वाइज भी अच्छा है। इफ़ यू गेटिंग रिफिल्स फॉर दिस, इसका प्राइस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 1190 रुपीज़ होता है। अच्छा, इनका कोई क्लेम नहीं है कि ये 72 आवर्स टिकता है या कुछ ऐसा है, कोई ऐसा क्लेम नहीं है इनका। बट एट द सेम टाइम ये पूरा दिन आपको हाइड्रेटेड रखता है। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसकी स्किन ना, मतलब मेरे से भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती थी, बहुत ज़्यादा ड्राई। और उसकी एंगेजमेंट होनी थी एंड शी वॉज लाइक लुकिंग फॉर न्यू स्किन केयर, हेयर केयर, एवरीथिंग। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी एंड शी ऑर्डर्ड दिस ऑल्सो। आफ्टर सम टाइम, मतलब हम भूल गए थे ऑर्डर करने के बाद, मैं तो भूल गई थी। आफ्टर सम टाइम आई जस्ट वेंट टू हर डेस्क वंस एंड आई पुल्ड हर चीक, लाइक सो सॉफ्ट। तुमने लगाया क्या है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? एंड हर रिएक्शन, न्यूट्रोजीना। तो न्यूट्रोजीना वॉज सच अ थिंग कि फिर मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई उसको खरीदने से। और मैंने कहा मुझे भी ट्राई करके देखना है। एंड ट्रस्ट मी, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन इतनी बेबी सॉफ्ट होती है ना, मतलब इतना प्यारा लगता है ना चेहरा आपका।
और ब्लेमिशेस वगैरह वो भी कंट्रोल करता है अप टू अ सर्टेन लेवल। बट द फैक्ट इज कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सटल एंड हेल्दी दिखती है। हेल्दी स्किन दिखना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और हेल्दी कैसे दिखेगी? अगर आपकी स्किन ड्राई है, यहाँ से रिंकल्स आ रहे हैं, यहाँ से खिंच रही है, पूरी ड्राई हो रही है, फ्रेकल्स दिख रहे हैं, इट जस्ट कवर्स एवरीथिंग। आपकी स्किन बहुत स्मूथ वन टोन दिखती है, स्मूथ सी रहती है, प्यारी सी लगती है, सॉफ्ट रहती है एंड सपल रहती है, सबसे बड़ी चीज़। तो दिस एक्चुअली वर्क्स। तो अगर आप लाइक नो इफ़ यू कैन स्पेंड अराउंड लाइक 1200 रुपीज़ आप कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। यू विल लव इट एंड यू विल नेवर रिग्रेट बाइंग इट। और रिफिल्स आते हैं तो एक बार 1200 रुपये खर्चा कर दो, उसके बाद रिफिल्स लेते रहो। ओके, लास्ट जो प्रोडक्ट है वो तो अभी मेरे एक रिसेंट वीडियो का भी हिस्सा रह चुका है कि माई अल्टीमेट डिस्कवरीज ऑफ 2024 का, एंड दैट इज़ माई क्लिनिक मॉइस्चर सर्च। ये मेरा सेकेंड परचेस था और आप देख सकते हो इस डब्बे की हालत कि मैंने इसको कितना खाली कर चुकी है। ये भी 50 ग्राम्स की पैकेजिंग है। इसका कॉस्ट है 3,350 रुपीज़। तो ये सारे मॉइस्चराइजर्स में से सबसे महंगा मॉइस्चराइजर, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर्स इन इंडिया टू, आई मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर्स इन इंडिया ऑल ओवर ऑल्सो। मतलब जितनी मेरी नॉलेज है, इसके ऊपर शायद एक क्लैरेंस आता है और एस्टे लॉडर है। ये सब मतलब वो जो बिल्कुल ही लग्जरी ब्रांड्स हैं वो होते हैं, लेकिन ये मीडियम रेंज और लग्जरी रेंज के बीच में जो चीज़ आती है वो है क्लिनिक। तो ये है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज 100 आवर ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर। अब मैं बताती हूँ, जो डॉट एंड की पे मैंने 72 आवर्स वाली बात बोली थी कि मुंह धोने तक रुकती है, इसके साथ क्लेम ये है कि ये 100 आवर्स तक आपको मॉइस्चराइजेशन देगा इवन इफ यू वॉश योर फेस, एंड दैट इज सो ट्रू। मतलब अगर आपने इवन अपना फेस वॉश भी कर लिया ना, तो भी ये आपके चेहरे को ऐसा डिहाइड्रेट नहीं करता, एकदम से मतलब मॉइस्चर रिप ऑफ नहीं करता। बहुत प्यारा मॉइस्चराइजर। बस इसकी एक बुराई है, वो बुराई ये है कि एक बार आपने इसको यूज़ कर लिया, आपको दुनिया में कोई मॉइस्चराइज़र पसंद नहीं आने वाला है, वेरी फ्रैंकली। मतलब आप कितना ही ट्राई कर लोगे, इसको यूज़ करने के बाद आपको कोई मॉइस्चराइज़र पसंद नहीं आएगा। क्लिनिक का ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये उनका स्टार प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर है, कभी भी आप इसको ले लो, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में ही रहता है। बेटर सजेशंस, इसको हमेशा नायका के सेल में खरीदो। नायका के सेल में इसके ऊपर कभी कभी 20-30% ऑफ हो जाता है, इट इज़ बेस्ट टाइम टू बाय इट। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये इकलौता है जो कि ब्लू कलर का मॉइस्चराइज़र नहीं है आज की लिस्ट में। ये देखो, थोड़ा सा ही लूँगी, ये बहुत महंगा है ना। क्विकली अब्जॉर्बिंग लेके ये फिर अब गया मेरे हाथ पे 100 आज तक ये टिकने वाला है, दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि ये धुलने के बाद भी नहीं जाता है। और ब्लेमिशेस की बात करूं, अगर मैं टेक्सचर की बात करूं, हर जगह पे इसने मुझे हेल्प किया है। मतलब ये जो इस जगह पे ब्लेमिश आ जाता है कभी कभार, आपके अराउंड द माउथ आपका ब्लेमिश रहेगा, उस सब चीज़ को ऐसा यूनिफॉर्म फेस कर देता है ना कि आप खुद को यकीन नहीं कर पाते हो कि अच्छा ये मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे लगा सकते हो 3,000 रुपये तक, 3,500 रुपये तक, तो आपको डेफिनेटली आज, अरे वन करेक्शन, 3,300 नहीं, 3,550 का है। तो अगर आप 3,500 रुपये तक खर्च कर सकते हो तो इसको डेफिनेटली ट्राई करो। अच्छा, इसके छोटे पैकेजिंग्स भी आते हैं, तो अगर आप एकदम से नहीं चाह रहे हो कि इतना पैसा लगाना, तो इसकी 15 ग्राम की पैकेजिंग आती है, वो शायद 1100-1200 रुपये तक मिल जाती है। तो आप उसको ट्राई कर लो, वो आपकी 8 से 10 दिन तक चल जाएगा। तो उसमें आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा इफ़ दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग योर मनी और नॉट। अगर आपको लगता है वर्थ है तो ये इसको खरीद लो। मतलब मेरा ऐसा मन है कि मैं इसके बाद तो शायद इससे और बड़ा वाला डब्बा खरीद लूँगी, क्योंकि इकोनॉमिकली वो बेटर पड़ता है। वो भले ही आएगा 6-7 हज़ार रुपये का, लेकिन वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। ये भी मेरे को आई थिंक 3 से 4 महीने चल जाती है, इतनी बड़ी जो मेरी बॉटल है। तो इट्स ऑल वर्थ इट। अगर मेरी स्किन पे अच्छा काम कर रहा है तो आई डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम आई डू अंडरस्टैंड कि भाई नॉट एवरीवन इज़ विलिंग टू। इसीलिए मैंने आपको ये जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बताए, ये सारे ही ऑप्शंस बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इजीली अवेलेबल है नायका पे, आपको नायका पे, टीरा पे, हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं। कुछ ऑप्शंस जो है वो तो आपको डीमार्ट पे या ड्रग स्टोर्स जो होते हैं, हमारे लोकल कॉस्मेटिक स्टोर्स होते हैं, उन पे भी मिल जाएंगे। क्लिनिक वगैरह शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी की चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी आराम से किसी भी लोकल शॉप पे भी।
तो ऑल अबाउट इट। आप बताना वीडियो कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, आपका कौन सा बहुत अच्छा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे ट्राई करनी चाहिए समर सीजन में, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अंटिल देन इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द गोल्डन ब्लश। लव यू ऑल।